आजकल के बेटे अपने माँ बाप को न जाने क्यों भूल जाते हैं। उनकी कोई फिक्र ही नहीं होती कि कोई हमें चाहने वाला था, कोई हमें अपने हाथों से खिलाने वाला था, कोई हमें प्यार करने वाला था, दुलार करने वाला था, हमें नहलाने वाला था, दुलाने वाला था, हमें तैयार करके हमें ठीक से ध्यान रखने वाला था। लेकिन आजकल के लड़के जो हैं वो बड़े होते ही अपने माँ बाप को भूल जाते हैं, अपने दिल से निकाल देते हैं। तो एक शख्स था जो अपने बेटे को पाल पोस कर पढ़ा लिखा कर एक काबिल इंसान बनाता है और उसकी निकाह करा दी जाती है। तो जो उसका लड़का होता है वो बाहर कमाने के लिए चला जाता है, अपने बीवी को अपने माँ के पास छोड़कर बाहर कमाने के लिए चला जाता है। उसके बाद 3 महीने 4 महीने के बाद वो वापस आता है अपने माँ के पास, अपने घर। तो उसकी माँ बोलती है, देखिए माँ का दिल कितना बड़ा होता है भाई। उसकी माँ बोलती है कि बेटा अब जो तुम बाहर जाओगे काम करने के लिए तो अपनी बेगम को साथ लेकर चले जाना। क्यों? तुम वहां रहते हो और ये यहाँ रहती है तो कुछ अच्छा नहीं लगता। तो बेटा बोलता है ठीक है माँ। तो कुछ दिन रहने के बाद फिर जो बेटा जो बाहर जाने लगता है तो अपनी बेगम को साथ लेकर चला जाता है और इस तरीके से वो बाहर रहने लगता है। और बाहर रहते रहते वो काम करते करते वहाँ पर बाहर ही घर बना लेता है और अपने माँ से कभी 2 महीने, कभी 3 महीने, कभी 4 महीने फिर वो एक बार आकर मिल लिया करता था। और इस तरीके से चलता रहा और धीरे धीरे वो अपने माँ के पास, अपने बाप के पास मिलने के लिए कम करता गया। कभी 6 महीना, कभी साल महीना, कभी 2 साल ऐसे करके आता था। और उसकी बेगम जो है उन्हें मना करती है कि तुम वहाँ क्यों जाते हो बार बार। तो वो लड़का बोलता है वो मेरी माँ है, मुझे किस तरीके से पाला पोसा है, मैं जाऊँगा मिलने के लिए। तो उसके बाद वो जो है उसकी बीवी मना करती है, फिर वो चला जाता है। फिर अपने माँ बाप के पास कुछ दिन वो लड़का टाइम बिताता है। उसके बाद वो फिर वापस चला जाता है काम पर, जहाँ पर उसने बाहर में घर बना रखा था अपने बीवी के पास। उसके बाद उसका जो है विदेश जाने का ऑफर आ जाता है। अब देखिए वो बंदा जो है विदेश चला जाता है और विदेश जाने के बाद 3 साल 4 साल 5 साल 6 साल के बाद वापस आता है। उसके बाद उसकी पत्नी बोलती है नहीं, अपनी माँ के पास नहीं जाना है। तो वो लड़का बोलता है नहीं, मैं जाऊँगा, इसलिए क्योंकि वो मेरी माँ है, मेरे बाप है, हमारे बगैर नहीं रह पाएंगे। इसलिए वो चला जाता है। उसके बाद अपने माँ बाप से मिलता है, मुलाकात करता है और फिर कुछ ही दिनों के बाद फिर वो विदेश चला जाता है। फिर धीरे धीरे मिलना कम होता जाता है, करते जाता है। उसके बाद 14 साल बाहर ही बीत गए। तो उसने सोचा कि मैं विदेश में हूँ, हो सकता है मैं विदेश में हूँ और मैं हज कर लेता हूँ, चलो यहीं पास में तो ही है। तो वो हज करता रहा। कम से कम वहाँ पर जाकर 20-30 हज कर चुका था। लेकिन उसको एक ख्वाब में आता था कि तुम्हारा हज कबूल नहीं हुआ। फिर दूसरे दिन सोता है, फिर दूसरे दिन वही ख्वाब आता है कि मुझे मेरा हज कबूल नहीं हुआ, ख्वाब में आता है। तो इस तरीके से फिर वो जाता है जहाँ पर वो हज करता है, वहाँ पर रोता है, चिल्लाता है कि मैं डेली हज करता हूँ लेकिन मेरा हज एक भी कबूल नहीं हो रहा है, क्यों?
तो एक वहाँ पे जो कारी साहब थे वो बोले, क्यों बेटा, क्यों परेशान हो, क्यों रो रहे हो? वो बोलते हैं, देखिए ना काजी साहब, मैं डेली हज करता हूँ लेकिन मेरी एक भी दुआ, मेरी एक भी हज कबूल नहीं हो रही है। तो उस काजी साहब ने बोले, क्या तुम्हारी माँ जिंदा है? तो उसने बोला, जी। तो उसने बोला, अपनी माँ को छोड़कर तुम यहाँ लाख हज कर लो, एक भी हज कबूल नहीं होगा। तो वो फौरन वहां से फ्लाइट कराता है और अपनी माँ के पास चला जाता है। तो देखता है एक झोपड़ी पड़ा रहता है। तो एक वहां पर शख्स होता है, वो बोलता है, इस झोपड़ी में तो कोई नज़र नहीं आ रहा है। तो वो शख्स बोलता है, जी हाँ, एक वहाँ पर वालिदैन रहते थे, उनका इंतकाल हो गया अपनी बेटी की प्यार के लिए, अपनी बेटे की मोहब्बत के लिए। और एक औरत है, लाचार है, बीमार है, आपकी झोपड़ी में वो अंधी हो चुकी है, अपने बेटे के इंतजार में। उस शख्स को ये पता नहीं था कि उसका ही बेटा है। अब वो डरने लगा कि काश मैं अंदर जाऊं तो माँ मुझे भगा ना दे, मुझे 4 बात सुना ना दे। लेकिन माँ तो माँ होती है, माँ तो माँ होती है। वो किसी तरह अपने दिल पर पत्थर रखकर अंदर जाता है। तो माँ देखता है, तो बेटा देखता है, चिल्लाता है, माँ माँ। तो माँ अपने बेटी की आवाज़ सुनकर, अपने बेटे की आवाज़ सुनकर बोलती है, आ गया बेटा, मैं तुम्हें बरसों से इंतज़ार कर रही थी। तुम्हारे प्यार के खातिर, तुम्हारे मोहब्बत के खातिर तुम्हारे पिता इस दुनिया से चले गए, इंतकाल हो गया उनका। उसकी माँ जो है काफ़ी बीमार थी, बूढ़ी हो चुकी थी। और इस तरीके से मैं तो बोलता हूँ, कभी भी अपने माँ को ओल्ड हाउस ना छोड़े, दर दर की ठोकरें खाने के लिए ना छोड़ें, उन्हें दर दर भटकने ना दें। उनके बुढ़ापे के वक्त उनके साथ रहें, उनके सहारा बने। बहुत से तो लोग होते हैं जो बचपन में तो बोलते हैं माँ मेरी है, माँ मेरी है, बचपन में बोलते हैं माँ मेरी है, माँ मेरी है, और जब वही बच्चा बड़े हो जाते हैं तब बोलते हैं माँ तेरी है, माँ तेरी है। क्यों? एक माँ 4 बच्चे को पाल लेती है, लेकिन 4 बच्चे मिलकर एक माँ को नहीं पाल पाते हैं। क्यों? अगर उसके अगर किसी इंसान के 2 बेटे होते हैं तो वो बोलते हैं एक दिन माँ तुम्हारे यहाँ रहेगी, एक दिन हमारे यहाँ रहेगी, बंटवारा कर लेते हैं, खिला नहीं पाते उन्हें। बोलते हैं एक दिन तुम्हारे यहाँ रहेगी, एक दिन हमारे यहाँ रहेगी। वो बोलते हैं तुम तेरे यहाँ रहेगी, वो बोलता है तेरे यहाँ रहेगी। तो वही बचपन में माँ मेरी है, माँ मेरी है, और जब आप लोग बड़े हो जाते हैं तो बोलते हैं माँ तेरी है, माँ तेरी है। क्यों? तो ऐसा ना करे भाई, अल्लाह ताला को कभी हरगिज़ पसंद नहीं है ये सब। तो मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि आप लोग माँ की सच्चे दिल से खिदमत करें, सेवा करें, और बुढ़ापे के वक्त हमेशा साथ में रहें। क्योंकि अपने माँ बाप को अगर बुढ़ापे में साथ नहीं रहेंगे, उनको दिल पे क्या बीतेगी एक बूढ़ी माँ ही जान सकती है। उनके दिल पर, उनके माँ बाप के दिल पर, बूढ़े माँ बाप के दिल पर क्या बीतेगी सिर्फ बूढ़े माँ बाप ही जान सकते हैं। जवान इंसान को कभी मालूम नहीं चलता, क्योंकि उस मुकाम पे वो जाता नहीं है। जब वो उस मुकाम पे पहुंचेगा, जब उसके साथ वो घटना बीतेगी, तब उसे ये एहसास होगा कि हमारी माँ भी इसी तरह कितनी तकलीफ झेली होगी। तो ऐसा ना करें कि किसी माँ के दिल से
बद्दुआ निकले। हमेशा अपनी माँ की दुआ लें और अपना माँ बाप का सेवा करें, सच्चे दिल से सेवा करें और हमेशा प्यार करते रहें।